हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के लिए बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है ताकि हम क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो कंसेप्ट रहेगा दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि फंक्शन क्या होते हैं। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर हम किसी ग्राफ से समझें, क्या बोला है कि इफ ग्राफ हैज नो ब्रेक्स जंप्स एंड होल्स देन इट्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, सपोज अगर हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे स्टॉप किया है, हमने पेन बीच में बिल्कुल नहीं उठाया है, कंटिन्यू इसको यहाँ तक स्टॉप किया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी जंप नहीं हुआ है और ना ही कोई होल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अगर इस ग्राफ में कहीं पे भी बीच से ब्रेक हो जाए, ठीक है, या फिर कहीं जंप कर ले या होल हो जाए, तो ये हम बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन को और समझने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि हम ग्राफ बनाते समय पेन नहीं उठाएंगे। ठीक है, पेन नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अगर सपोज कर लीजिए हम एक इस तरह से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और एक फंक्शन बनाते हैं हम इस तरह से, तो क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ये ग्राफ बनाया है, उसके बाद हमने इसको बनाने के बाद इसको बनाने, इस दूसरे ग्राफ को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पेन को उठाया है। इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ग्राफ से हम बता सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। अच्छा, ग्राफ से तो हम इजीली बता सकते हैं। अगर ग्राफ हमें सपोज नहीं दिया है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे, हाउ टू चेक। देखिए, जो भी अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है x इक्वल्स टू a है, ठीक है, तो f ऑफ a जो होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। और सेकंड क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो फंक्शन ऑफ x है वो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x के, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, a नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और ये a पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो ये होता है ना जो हम क्लास 11 में कर चुके हैं, ये बीच में 0 होगा। इस साइड को क्या होंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये राइट हैंड लिमिट है, और ये नेगेटिव वैल्यूज हैं इस साइड तो ये क्या होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होंगी। ठीक है, अच्छा, इसे हम एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। हमें पता है मॉडुलस ऑफ x जब फंक्शन होता है तो हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं, f ऑफ x किसके इक्वल्स होगा, एक होगी नेगेटिव वैल्यू जब x इज लेस देन ऑफ 0 होगा, एक होगी पॉजिटिव वैल्यू जब x इज ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा। ठीक है, और आपको x इक्वल्स टू 0 के लिए आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चेक करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम चेक करेंगे f ऑफ 0 के लिए। ठीक है, तो f ऑफ 0 हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, सेकंड हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, मतलब जीरो पे पहुंची नहीं है, अप्रोच कर रही है जीरो की तरफ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इधर, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, मतलब जीरो तक वो पहुंची नहीं है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। इसका मतलब क्या है, जब नेगेटिव है तो x इज लेस देन ऑफ जीरो, जहां पर x की वैल्यू क्या है, -x होगी, और जब x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा क्या आ गया है, जीरो आ गया है। थर्ड हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज भी बोल सकते हैं या x टेंड्स टू भी, ठीक है, ओ पॉजिटिव f ऑफ x, जब x जो है वो जीरो पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वो x जो है वो ग्रेटर देन ऑफ जीरो होगा, तो यहाँ आ जाएगी x आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव x आएगा। अब जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ गई जीरो आ गई है। अब तीनों को जब हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, तो यहाँ पे f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड लिमिट। जब ये तीनों ही इक्वल हैं तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। क्लियर, तो हमें पता लग गया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखे हैं, टू फंक्शंस दे रखे हैं। वी हैव f ऑफ x एंड g ऑफ x आर कॉन्टिन्यूस एट c। मान लीजिए हमारे पास टू फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, ठीक है, दोनों ही मान लेते हैं कॉन्टिन्यूस कहाँ पे हो रहे हैं, कोई c पॉइंट है वहां पर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो फुलफिल होंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास जो f ऑफ x फंक्शन है वो है एक्स स्क्वेयर, और जो g ऑफ x फंक्शन है वो है साइन x है, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं, एक्स स्क्वेयर भी रियल नंबर है और साइन x भी रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस एट एवरी आर, ठीक है, रियल नंबर, और ये भी कॉन्टिन्यूस एट एवरी आर, ये भी आर पे कॉन्टिन्यूस है, ये भी आर पे कॉन्टिन्यूस है, दोनों ही फंक्शन, ठीक है। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर हम f ऑफ x प्लस g ऑफ x करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आएगा दोनों को ऐड करके सम जो आएगा, तो ये भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस एट एवरी आर, ये भी रियल फंक्शन रियल होगा और ये भी रियल नंबर होगा और कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूल में देखिए, अगर हम फंक्शंस को ऐड करते हैं, f ऑफ x और g ऑफ x फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू c, क्योंकि ये f ऑफ x और g ऑफ x हमने सपोज किया था कि ये किसी c पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो ये इनको ऐड करने पे भी ये उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस रहेंगे, ऐड करने पे भी, सब्ट्रैक्ट करने पे भी, और मल्टीप्लाई करने पे भी, और डिवाइड करने पे भी सेम नंबर पे, सेम पॉइंट पे ये क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा कि अगर दोनों ही फंक्शन जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं रियल नंबर पे, तो इनका सम जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस रहेगा रियल नंबर पे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो कॉन्टिन्यूस रहेगा रियल नंबर पे, अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, और डिवाइड करेंगे तब भी। अच्छा, जब डिवीजन करेंगे, डिवीजन जब होता है, ठीक है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो रहेगा वो सेम, ठीक है, रियल नंबर पे ही कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये जो भी पॉइंट दिया होगा, ठीक है।
उस पर कंटिन्यूस तो रहेगा, बट यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होगी इसके लिए, ठीक है। डिवीजन के लिए एक कंडीशन है कि जो g ऑफ x है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई मतलब कंटिन्यूस करेगा, ठीक है, एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी जो मैंने कंसेप्ट एक्सरसाइज 5.1 के लिए करवाए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।